एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो ये जो है ना मॉर्निंग का टाइम है एंड मैं यहाँ पे आई हूँ किचन में। एंड सबसे पहले जो किचन के बर्तन मैंने तो वॉश कर लिए थे, बट मैंने उनको अरेंज नहीं किया था। तो सारे बर्तनों को मैं पहले अरेंज करूँगी और जो भी मुझे बर्तन वॉश करने हैं उनको वॉश करूँगी। दैट मीन्स किचन को सबसे पहले अरेंज करना है मुझे, उसके बाद ही कुछ काम होगा। अदरवाइज़ किचन अगर बिखरा हुआ हो ना तो कुछ भी समझ नहीं आता कि कहाँ पे क्या कर रखना है, कहाँ पे क्या करना है। बिकॉज किचन थोड़ा छोटा सा भी है। छोटा किचन हो या बड़ा किचन हो, जब तक अरेंज ना करो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता एंड फिर किचन में काम करने का भी मन नहीं होता। हालांकि जितनी जल्दी जल्दी वीडियो चलती है उतनी फटाफट से अगर काम भी हो जाए ना तो टाइम कितना बच जाए, है ना। बट ऐसा नहीं है। इस काम को करने में भी मुझे हाफ एन आवर लग गए थे, क्योंकि मैंने जो है पहले तो सारी चीज़ों को अरेंज किया, उसके बाद जो है गैस चूल्हा उसको क्लीन किया, फिर बर्तनों को वॉश किया। मुझे अभी कहीं निकलना है, इसलिए मैं जल्दी से काम कर रही हूँ फटाफट से। बिकॉज फटाफट से जो है ना लंच वगैरह बना करके रेडी होकर के और हम लोग निकलेंगे। तो आज मैं बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली नहीं हूँ। जो फटाफट से मेरा खाना बनने वाला है ना वही बनाऊँगी। और जो लोग वीडियो देखते हैं उन्हें पता भी होगा कि मैं क्या बनाती हूँ मोस्टली, अगर मुझे फटाफट से कहीं निकलना हो या कुछ करना हो तो। और फ्रिज में एक मिल्क का पैकेट बचा हुआ था, तो हम लोग ना जिसको यूज करना होता है उसे तो वार्म कर लेते हैं, अगर और जो एक्स्ट्रा होता है उसे रख देते हैं। तो वही मैं डेट देख रही थी कि आज का है या नहीं है, तो फिर मैंने आज का ही देखा, तो उसे वार्म करने के लिए रखूँगी। और ये जो तरीका है ना मुझे बहुत इजी लगता है। और जो चॉपर है ना उस चॉपर ने तो बिल्कुल ही मेरा टाइम सेव करा हुआ है। खाना बनाते हुए मुझे रोना भी नहीं आता है, और जिस टाइप का आपको ऑनियन चाहिए उस टाइप का उसमें कट हो जाता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है और काफ़ी चीप प्राइस में भी मिलता है। तो अगर कोई भी लेना चाहे तो ले सकता है, और सच में ये काफ़ी यूजफुल है किचन के लिए। और देखो मैंने एक तरफ तो दाल बनाने के लिए रख दिया है, और फिर मैं थोड़ी सी चावल को क्लीन करके और मैं चावल बनाने के लिए भी रख दूँगी, तो बस रेडी हो जाएगा मेरा दाल एंड चावल। और इसमें ना बहुत और चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने दाल में पहले से ही जो है उसमें तड़का वगैरह लगा दिया है। सोच रही थी थोड़ी सी चिप्स छान दूँ, बट हस्बैंड ने बोला कि नहीं, अभी गर्मी का टाइम है ना, तली हुई चीज़ें मोस्टली नहीं खाने का मन है, तो मैंने नहीं तला उसे। और अब देखो दाल एंड चावल बनाने का फ़ायदा ये भी होता है कि आपका वो जो है एक तरफ से बन रहा है और आप उसके अलावा कोई और भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रूम की क्लीनिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि सारे काम फिनिश करके ही जाऊँगी। तो पता है आज मैंने वॉशरूम वगैरह भी क्लीन किया, तो 2 आवर्स में मेरे सारे काम हो गए थे क्लीनिंग वगैरह के। अपार्ट ऑफ नहाना धुलना तो उसके बाद हुआ मेरा। तो मैंने 2 घंटे में जो है ना किचन की क्लीनिंग, खाना बनाना और वॉशरूम क्लीनिंग सारा कर लिया था।
और यहाँ पे मेरे बेटे की चल रही है मस्ती। और जब भी मैं बेडशीट वगैरह क्लीन करती हूँ ना, तो पहले जब छोटा था ना तो मेरे साथ ही लग जाता था, बट जब बड़ा हो चुका है ना ये, तो अब इसका उतना मन नहीं होता है काम करने का। जब मैं बोलती हूँ तो करता है, अदरवाइज नहीं करता। नहीं तो जब छोटा था ना, जब भी मैं कुछ करती थी, बेडशीट अगर अरेंज करती थी, तब तो आ जाता था और एक साइड से पकड़ लेता था। और यहाँ पे ना उसे थोड़ी सर्दी हो रखी है, तो बस मैं उसके नाक में थोड़ी सी दवा डाल रही थी, बिकॉज कभी कभी ना ब्लॉक हो जाता है उसका नोज। मैंने सारे रूम की बेडशीट वगैरह जो है अरेंज कर दी थी। अब आती है बारी झाड़ू लगाने की, तो मैं सारे रूम में झाड़ू भी लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगा लूँगी। अगर डेली डेली क्लीनिंग करो ना, तो बहुत हर दिन डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप मंथ में 1 टाइम या 1 वीक में, अगर बहुत ज़्यादा आपका रूम गंदा हो रहा हो, तो वीक में 1 टाइम जो है डीप क्लीनिंग कर सकते हो। जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती थी क्लीनिंग की, बट अब जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो रहा है, समझदार होता जा रहा है, तो थोड़ा कम गंदा करता है। एंड करता भी है तो मैं उसे बोलती हूँ कि आप अरेंज कर दो। तो समटाइम्स तो उसका मूड होता है तो कर देता है, अदरवाइज कभी उसका मूड नहीं होता तो नहीं करता है, तो फिर मैं ही कर देती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि उसी से कराऊँ। तो यहाँ पे देखो सारी अच्छी तरह से जो है मैंने झाड़ू लगा लिया, बिकॉज अंदर में भी ना ये खेलते खेलते बहुत सारी चीज़ें जो है सोफ़े के नीचे गिरा देता है, तो अच्छी तरह से झाड़ू लगाना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है मेरा सारा काम हो चुका था, फिर मैं नहा कर के आ गई थी। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड तो रेडी हो चुके थे, बची थी मैं, तो मैं भी अब फटाफट से रेडी हो जाऊँगी। और सिंपल सा वही जो डेली रूटीन में यूज करती हूँ मैं, क्रीम वगैरह, बस वही यूज कर रही थी। तो क्या आप लोग को पता है कि आप घर के चाहे पूरे दिन पूरे रात काम कर लो, बट आपके बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज की नीड होती है, या फिर योगा की। मुझे बहुत सरप्राइज्ड हुआ जब मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एक्सरसाइज करते हो? तो मैंने बोला एक्सरसाइज तो नहीं करती, बट घर के सारे काम मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, बिकॉज कोई भी मैंने मेड नहीं रखा हुआ है। सिवा सेइंग कि घर के काम से कुछ नहीं होता, आपको अलग से टाइम निकालना होगा एंड योगा या फिर एक्सरसाइज करना होगा। फिर मैं तो सोच रही थी, फिर घर के इतने सारे काम करने के क्या फ़ायदे। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि सारे काम जो हैं बेनिफिट के लिए तो नहीं होते, है ना। हमें घर इसलिए भी क्लीन करना होता है, घर के अंदर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है बीमारियां थोड़ी दूर होती हैं, और घर में रहने का भी मन होता है। अगर आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर को गंदा रखेंगे तो फिर रहने का मन भी नहीं होता है। तो इस वजह से रूम की मोस्टली चीज़ें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि अरेंज रहें। और बाकी जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा न्यू चीज़ें खरीदो फिर उनसे ही अपने घर को डेकोरेट करो। जो चीज़ें हैं उनसे ही अपने घर को अरेंज करो, और वॉश करो, हाइजीन मेंटेन करो, तो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग निकल चुके थे, और यहाँ पे मेरे बेटे का जो है ना फेवरेट सॉन्ग चल रहा है, तो यहाँ पे ये डांस कर रहा है। फिनिश होने के बाद वो बोल रहा था कि फिर से चला दो। ये रेडियो में सॉन्ग जो है चल रहा था, हम लोगों ने फिर यूट्यूब पे नहीं चलाया, मोबाइल से कनेक्ट नहीं किया। तो मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा था। अभी कुछ दिनों से वेदर अच्छा हो रहा है, बस हाँ ये है कि आंधी तूफान कभी भी कहीं भी आ जा रहे हैं, तो सब कुछ हो बट ना कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को भी, तो अच्छा लगता है। अदरवाइज कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम होती है ना, तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो ही ना। तो बहुत सारे न्यूज़ में आ रहे थे कि कुछ जगहों पे जो है बहुत प्रॉब्लम हुई, आंधी तूफान से कुछ चीज़ें गिर गई थी किसी के सिर पे, किसी के बिल्डिंग पे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं सुन के। हाँ, वैसे वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि जैसा सोचेंगे वैसा होगा। हमारा माइंड भी है उसी के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स करता है। अगर हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट हो अच्छा हो, तो हम लोग भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं। माइंड जो है काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, अच्छा लगता है। तो एक्चुअली हमें आना था हॉस्पिटल, तो हम लोग आ चुके थे और वेट कर रहे थे डॉक्टर का। एक्चुअली अल्ट्रासाउंड मुझे कराना है, मुझे स्टोमक में थोड़ी सी पेन हो रही है, मतलब इन्फेक्शन हो गया है मुझे, तो वही सारे चेकअप कराना था।
तो यहाँ पे आयु जो है ना थोड़ा सा लुक दे रहा था वैसा वाला, बिकॉज हम लोग बोल रहे थे कि चिप्स वगैरह खाने से ना वोमिटिंग होने लग जाता है गाड़ी में, तो उसे मना कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, खा लो, भूख लगी थी उसे। फिर हम लोग दिखाने के बाद चले आए थे घर। और देखिए वेदर कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे आने के बाद ना मुझे ये व्यूज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं मोस्टली इनको रिकॉर्ड करती हूँ जब भी वीडियोज़ में। और ये तो और भी अच्छा लग रहा था, ऐसा लगता है ना कि किसी फॉरेन कंट्री में आ गए। तो अब मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।